जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 22 मई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 मई के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप की। तो पार्टनर तो आपके बड़ा प्यार करते हैं आपसे एंड इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जिस वजह से आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने या तो आपके साथ बड़ा इनजस्टिस कर दिया है या फिर आप ही इनसे डिटैच हो गए हैं। एंड आपका मुंह मोड़ लेना, आपका डिटैच हो जाना, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आपकी प्योरिटी सामने आ गई है, कोई सच्चाई इनको पता चल गई है। 14 एंड 11 कितना हुआ? 14 एंड 11 25 ईयर के हो सकते हैं आप लोग। 7 इल्यूज़न, आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे, अब ये उस इल्यूज़न से निकल रहे हैं। ओके चलिए, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड यहाँ पर नंबर कौन सा साइन है? 1 2 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर हैं आपके लिए 8, 19, 1, 4, 10, 7, 16 एंड 9। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 77 आपको दिख रहा हो सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। 77, 10 10 आपको दिखेगा, 111 दिखेगा, 11 11 दिखेगा। काफ़ी बढ़िया साइन आए हैं, क्योंकि दो साइन जो ऊपर के दो कार्ड आ चुके हैं, सन का एंड अनकंडीशनल लव का, एंड ये आ गए किंग ऑफ कप। तो प्यार तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर किसी इल्यूजन में हो सकते हैं, इनका नज़रिया गलत हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो फिर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन, मतलब मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है 7 ऑफ वैंड का, इसका मतलब ये होता है कि कई बार आपके पार्टनर की हैबिट होती है अपनी अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर डाल देने की। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ही ऐसी बैड हैबिट होती है जो उनकी पूरी लाइफ में दही सारी चीज़ें झंड कर देती है। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हैबिट ऐसी हो सकती है कि ये हैं तो बड़े अच्छे, लव भी बहुत करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये अपनी गलतियाँ डाल देते हैं या तो ईश्वर पे, या तो किस्मत पे, या किसी थर्ड पार्टी पर। जबकि रियलिटी ये है कि गलती आपके पार्टनर की है। गलती ये है कि ये खुद उठ कर के हार्डवर्क नहीं करते हैं, ये सबको दोष देते रहते हैं, इनकी गलती, उनकी गलती, उनकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। एंड इसी वजह से आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हो गया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब ये जम के हार्डवर्क कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंसेस हों, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे इनके अंदर की कुछ शेडो साइड हो, तो ये उस पर जम के मेहनत कर रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है इनको पूरा बिलीव है कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 8 एंड 19 कितना हुआ? 27 का मतलब 9 का मतलब इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मांगलिक थे, इनका टाइम नहीं आया था, डिवाइन ने ही इनको ऐसा बना दिया था कि सोते रहो तब तक, जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आ जाता, जब तक तुम्हारा रोल प्ले करने का टाइम नहीं आएगा तब तक तुम सो जा करके। तो ये सोने के लिए चले गए थे। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनका नज़रिया चेंज हो गया था, तो ये बैठे हुए थे। ये भी हो सकता है कि आप मांगलिक हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को सुला दिया गया था, लेकिन अब दिख रहा है ये जग गए हैं। क्योंकि सनलाइट का मतलब क्या होता है कि मॉर्निंग में जब कोई इंसान उठ जाता है तो उसे उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप लेट उठते हैं तो आपकी लाइफ डिले हो जाती है, अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें फिट एंड फाइन हो जाती हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर लेट उठने वाले पर्सन हैं, देर से सो के उठना, फिर देर से सारी चीज़ें करना, फिर बिल्कुल बेजारी आ जाना इनके ऊपर, काम का लोड बढ़ जाना, ये भी हो जाता है।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कुछ ऐसी बैड हैबिट हो सकती है, बल्कि मुझे यहाँ पे कई सारी बैड हैबिट दिख रही हैं कि जैसे सुबह देर से सो के उठना। ओ माय गॉड, मुझे तो बड़े सारे मैसेज आ गए। जैसे कोई इंसान देर से सो के उठता है फिर कहता है इनकी वजह से मुझे लेट हो गया, उनकी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तुमने मुझे, तुम्हारी गलती। फिर इनको नाश्ते में लेट हो गई तो तुमने पहले ये क्यों नहीं करके दिया। फिर इनको हर चीज़ में डिले हो रहा है एंड ये सब पे ब्लेम करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि वही चीज़ है कि हर चीज़ में डिले, तो आपकी किस्मत में भी डिले हो जाता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपनी हर बैड हैबिट पे काम कर रहे हैं एंड यहाँ पर इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है कि आखिर क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। ओके 9। वैसे तो सन की एनर्जी आ गई। सन की एनर्जी का मतलब लीड करने वाली एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर पहले काफ़ी फिसड्डी टाइप के हो सकते हैं, सबसे पिछड़े, जैसे अपने सिबलिंग में या फिर अपने क्लास में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं कि हर काम में लेट लतीफ़, धीमे धीमे करके तैयार होना। मुझे बहुत ही ज़्यादा लेज़ी एनर्जी आ रही है। अब मैं चलिए, तो मैं सोच रही थी दूसरे कार्ड निकालूं, लेकिन निकालेंगे तो रीडिंग पता नहीं कहाँ पहुँचेगी। वैसे रीडिंग आजकल बड़ी लंबी लंबी हो रही हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको डिवाइन ने भी हेल्प किया है। यस, अब इनका प्यार ओवरफ्लो हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो लेट ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लास्ट नाइट रोए हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसू दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे चीज़ों में कोशिश बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये रो रहे हैं ईश्वर के सामने कि मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, मेरे क्यों लक इतना ख़राब है। एंड यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। देखिए, आपके पार्टनर हैं तो बहुत अच्छे। मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही चीज़ होती है कि लोग सोए रहते हैं, वो अपनी ही बैड हैबिट से अनजान होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि उनके अंदर क्या क्या खराबियाँ हैं। वो दूसरों के में तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांक के देखते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कल रात को बहुत रोए हैं ईश्वर के सामने एंड बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हुए हैं कि मेरी क्या गलती है। एंड डिवाइन इंटरवेंशन, ये रीडिंग शायद इसीलिए आई है। ये रीडिंग आपकी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पार्टनर की हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये रीडिंग आपकी भी हो सकती है। अगर लास्ट नाइट आपने ईश्वर से बड़ी शिकायतें की हैं कि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इसके जिम्मेदार आप ही हो। ओके, चलिए मैं आपके पार्टनर को पकड़ के चलती हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये रीडिंग ज़्यादातर तो देखिए आपके सामने आई इसीलिए है क्योंकि अगर आपने शिकायत की है, नहीं तो फिर अगर आपके पार्टनर हैं तो उन तक भी पहुँची जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आप ऐसा समझते हैं कि आपके अंदर सारी अच्छी आदतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक का एक शेडो साइड होता है, आपको उस पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ईश्वर से मनाया है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव लेके आने वाले हैं एंड इनकी ज़िंदगी की दिक्कतों को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि अब वो फाइनल टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर 2 की एनर्जी है। 2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मतलब मैं सिर्फ बुराई नहीं कर रही हूँ, अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं, इसीलिए तो ईश्वर हेल्प कर रहे हैं। आपकी कोई बुराई बता रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका एनिमी है। वो इसलिए बता रहा है कि आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। 20 एंड 8 हो गया। देखिए 20 एंड 8 हो गया, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपका टाइम आ चुका है इन पुरानी सारी चीज़ों से छुटकारा पाने का एंड अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल करने का जिसके लिए आपको बनाया गया है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है। अब ऐसा दिख रहा है, पहली बात तो ये कि अगर आप लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। एंड अगर आप लोग किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं तो फिलहाल आपको प्रियोरिटी पे अपने ईश्वर को रखना है, ठीक है। मतलब उनका पूजा पाठ वर्शिप जो भी आपको सही लगे वो आपको करना है, ठीक है। कुछ नहीं है तो सुबह उठ के सबसे पहले उनको याद करना है। एंड जितने भी हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं वो सबके सब सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे अर्ली मॉर्निंग। ये नहीं है कि 12 बजे नहा रहे हैं एंड जल चढ़ा रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। एंड यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पास चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रही हैं एंड आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड है, बर्डन है। 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है
ऐसा दिख रहा है कि आप डिटैच हो गए हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आपने कोशिशें इतनी कर ली हैं, इतनी मेहनत कर ली है, या फिर इतना सोच लिया है कि अब आप इतने बर्डन हो गए कि आपने खुद को डिटैच कर लिया। एंड यहाँ पे अब सन आ गया है। सन का मतलब अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो भी दिक्कतें इधर आप लोग के फाइनेंसेस में चल रही थी, सबकी सब खत्म हो रही है। आपकी हेल्थ भी मुझे काफ़ी डिटोरिएट होते हुए दिखाई पड़ रही है। भाई देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें ख़राब थी, आपकी हेल्थ से लेके मुझे सब कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि मैंने जो बताया था बैड रूटीन, ये आप ही का है, ये एनर्जी आप ही की आ रही है। ट्विन फ्लेम है तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं एंड इनकी लाइफ में दिक्कतें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। देखिए 50% अगर आपका लक ख़राब हो सकता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा तो आपका खुद की हैबिट है जो आपकी दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका लक बुरा नहीं दिख रहा है, ईश्वर तो आपके साथ हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। एंड इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलें, आप गलत चक्करों में पड़ गए हैं। 4 एंड 16 फिर से 20। अपनी हेल्थ को आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है भाई, आपने तो बड़ी गड़बड़ी कर ली है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया है। आपको ईश्वर ने कई बार गाइड किया है, आपको कई बार ट्रिगर दिए गए हैं, आपको कई बार बताया गया है सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। 16 एंड 10 हो गया, 26 का मतलब 8। ओ माई गॉड भाई, ऐसा है कि मैं आपको क्लियर कट बता दूं, शनिदेव की एंट्री यहाँ पे दिख रही है। शनिदेव की एंट्री आ गई है भाई। आपकी शक्ति बड़ी कम हो रही है, बॉडी में एनर्जी ड्रेन हो रहा है, आपकी बॉडी में शक्ति बची नहीं है। मुझे दिख रहा है आप दिन भर लिथार्जी रहते हैं, दिन भर बेड पे पड़े रहते हैं, आपके अंदर शक्ति फील ही नहीं होती है आपको। शनिदेव आ गए हैं, अगर आपने सीधी तरीके से नहीं माना तो वो समझाना जानते हैं। वही बात है कि सही से समझ जाइए, ये वार्निंग आ गई है तगड़ी वाली। प्यार से नहीं तो फिर किसी और तरीके से ईश्वर समझाएंगे, क्योंकि वैसा दिख रहा है कि आप मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भाई। ये कौन सा तरीका है? आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि हार्डवर्क का फल इनको कब मिलेगा। 7 एंड 8 15 डेविल आ गया यहाँ पे। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, आपके ऊपर भी हो सकती है क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग। अगर आपके पार्टनर के साइड में कोई थर्ड पार्टी है जो इनके फ्रूट इनको खाने नहीं दे रही है, तो इधर आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। किसी ने ब्लैक मैजिक कुछ कर रखा है कि आप ऐसे ही लेटे पड़े रहें एंड आप अपनी लाइफ में कभी आगे ना बढ़ पाएँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखिए ये कोई लिजर्ड है, कोई आप पे नज़र रखता है, किसी की गंदी नज़र है आप पर, जो बिल्कुल नहीं चाहता है, जो चाहता है ऐसे ही लेटे पड़े आप अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर डालें एंड रोते रहें, रात को रोएं, सुबह उठ करके फिर देर से सो के उठें, फिर अपना पूरा दिन डिस्ट्रॉय कर लें। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंट खराब है तो आपका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट खराब इसलिए नहीं है कि किस्मत खराब है, बल्कि आपकी हैबिट्स खराब हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी की गंदी नज़र आपके ऊपर है। हर्मिट की एनर्जी, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। एंड सेम विद योर पार्टनर, आपके पार्टनर भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का यूनियन होने का नाम नहीं ले रहा है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में हैं। कोई थर्ड पार्टी इनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देती है एंड आपके पार्टनर जो हैं, अब ऐसा दिख रहा है कि अब इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है कि आखिर क्या रीज़न है कि इनकी कोई चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। 9 7 16 का मतलब टॉवर। इनको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है, इनको ऐसा पता चल रहा है कि ये थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते थे इस वजह से। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी आपका खुद का मन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक आपका मन आपको चला रहा है, वैसे ब्लैक मैजिक के मुझे चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ब्लैक मैजिक जो होता है वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। आप कहेंगे अरे अभी नहीं, बाद में देख लेंगे, अभी नहीं, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें, करते करते फिर जब आप उठ गए तो फिर आपका क्या कहते हैं, नाश्ता करने में डिले हो रहा है, ब्रेकफास्ट में दिक्कत आ रही है, लंच में दिक्कत आ रही है, डिनर में दिक्कत आ रही है, आप डिले पर डिले करते जा रहे हैं, मोबाइल देख लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, आप भी करिए। 9 एंड 1 10 डिवाइन टाइमिंग, मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग आपकी आ गई है। मैं एक्वेरियस से पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, लेकिन
कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये आपकी भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी सुधरने वाले हैं एंड इसी टाइम पे आपको भी सुधर जाना है, क्योंकि अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो फिर आपका टाइम और बढ़ा दिया जाएगा। ओके, क्योंकि एक चांस होता है वो आपकी लाइफ में हर बार नहीं आता है, जब आए तो उसको पकड़ लीजिए, मौके पे चौका, नहीं मारा तो वो टाइम निकल जाएगा। जय माता दी।